हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। कक्षा 9th में आपको अपरिमेय संख्या व अनेक गुणों से परिचित कराया गया था। आपने इनके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया। यह देखा कि इस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों साथ मिलकर वास्तविक रियल नंबर्स बनाती हैं। आपने यह भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार अपरिमेय संख्याओं के स्थान निर्धारित करते हैं। तथापि हमने सिद्ध नहीं किया था कि संख्या अपरिमेय है। बस ये प्रूफ नहीं किया था हमने कि ये अपरिमेय नंबर है। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर। इस अनुच्छेद में हम यह सिद्ध करेंगे √2, √3, √5 एंड तथा व्यापक रूप में √5 अपरिमेय संख्या है। सॉरी, √5 नहीं है, √p है। जहाँ p एक अभाज्य संख्या है। p क्या ले लिया, एक अभाज्य संख्या है। अपनी उपपत्ति में हम जिन प्रमेयों को प्रयोग करके उनमें से एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, वो उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। याद कीजिए, एक संख्या s अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय कब कहलाएंगे, जब p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे उसको। p और q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स है। q नॉट इज इक्वल टू 0। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं जिनसे आप परिचित हैं, निम्नलिखित है। ये 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। इससे पहले कि हम √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें कि प्रूव करेंगे, हमें निम्नलिखित प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी उपपत्ति अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि √2 इरेशनल नंबर है। तो उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, प्रमेय 1.2। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। p क्या मान लिए, एक अभाज्य संख्या। p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, p कह रहा है कि कोई अभाज्य संख्या है, मान लो 2, 3, 5 कोई भी। ठीक है, अगर वो a स्क्वायर को विभाजित करती है यानी a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी, जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं। कोई नंबर ले लिया a। ठीक है, तो अब मैंने मान लो जैसे मैंने नंबर ले लिया 6 ले लिया। ठीक है, तो 2 × 3, तो ये अभाज्य गुणनखंड ही तो है। 2 और 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। किसके हैं, 6 के हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू p1 p2 डॉट डॉट, पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था इसमें, जहाँ p1 p2 डॉट डॉट pn अभाज्य संख्याएं हैं परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। a स्केयर p1 p2 डॉट p1 p1 p2 डॉट pn, तो इसका स्केयर हो जाएगा p1 का स्केयर, p2 का स्केयर, pn का स्केयर। अब हमें दिया है कि p a स्केयर को विभाजित करती है। p अभाज्य गुणनखंड है p। ठीक है, वो किसको विभाजित कर रही है, a स्केयर को। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a स्केयर का एक अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया क्योंकि ये इसको डिवाइड करती है। परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण के का प्रयोग करने पर हम पाएंगे a स्केयर के अभाज्य गुणनखंड केवल p1 p2 डॉट pn है। इसलिए p भी क्या होगा, p को p1 p2 pn में से ही एक होना चाहिए, तो इसी में से होगा। अब चूंकि a इज इक्वल टू p1 p2 pn है, इसलिए p a को विभाजित अवश्य करेगा क्योंकि a है उसके अभाज्य गुणनखंड ये है और p क्या कह रहा है, वो इसी में से होना चाहिए। इसलिए p क्या करेगा, a को विभाजित अवश्य करेगा। अब हम इसकी उपपत्ति दे सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह उपपत्ति उस तकनीक पर आधारित है जैसे विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। इस तकनीक की कुछ विस्तृत रूप से चर्चा परिशिष्ट 1 में की गई है। ये आपने पीछे पेज पे खोल के देखोगे ना तो उसमें सारे डिटेल में दे रखा है इसको। ठीक है, फिर कभी करवा देंगे, कमेंट करोगे तो इसे। प्रमेय 1.3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, जो चीज़ दिखनी है वो सारी है जरूरी इसमें। हम इसकी विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने प्रूफ क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मानेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है। और अतः हम दो पूर्णांक r और s ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू r/s। ठीक है, और r और s अपने पूर्णांक हो गए यानी इंटीजर्स। तो तथा s नॉट इज इक्वल टू 0, s 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आर एस में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है यानी कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, 1 के अतिरिक्त और है, तब हम 1 के अतिरिक्त मानो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गुणनखंड आ गया, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से आर एस को विभाजित करके, अब मान लो मैंने 7 हो गया, 7 से डिवाइड कर दिया दोनों ऊपर नीचे। ठीक है, अब इसको √2 इज इक्वल टू a/b प्राप्त कर सकते हैं। तो उस जो कॉमन फैक्टर 7 आ रहा था अपना, तो आर एस को विभाजित करके उसको डिवाइड करके तो अपना a/b प्राप्त कर सकते हैं।
जहाँ ए एंड बी क्या है, सहअभाज्य कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से इसके जब मल्टीप्लाई करते कुछ भी करो आप, वन फैक्टर आना चाहिए कॉमन, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन फैक्टर वन आना चाहिए। कोप्राइम का मतलब ये होता है। अब बी क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो रूट बी रूट टू इजिकल टू ए हुआ, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है। पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होता है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बी रूट टू का वर्ग करेंगे हम इसका, ठीक है। तो बी का वर्ग आ गया 2। अब 2 से ये वर्ग कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 खाली बचेगा इजिकल टू ए स्क्वायर। कर लोगे तो 2b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इसके नीचे लेके जाएंगे, 2 इसके नीचे लेके जाएंगे ए स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए पर में 1.2 द्वारा 2 ए को विभाजित करेगा। अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो अभी हमने इसमें पढ़ा था कि 2 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आगे देखो, अतः हम a इजिकल टू 2c लिख सकते हैं। a इजिकल टू 2c, 2c, क्योंकि a इजिकल टू 2c क्यों लिखा, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 तो फैक्टर मिला ही मिलेगा, और c अपना कोई भी इंटीजर पूर्णांक, ठीक है, जहाँ c कोई पूर्णांक है। a का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें अब क्या करना है, हमने वो इक्वेशन दे रखी थी उसके अंदर 2b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, और a हमने माना कितना है 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा। 2c का स्क्वायर किया तो कितना मिल गया 4c स्क्वायर। अब 2 इसके नीचे आएगा तो 2 कट जाएगा तो 2c स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो b स्क्वायर इजिकल टू 2c स्क्वायर प्राप्त होता है। तो 2c स्क्वायर का प्राप्त हो रहा है तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। इसका अर्थ है 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए 2b को विभाजित करेगा, वही अपनी पिछली पर में 1.2 द्वारा p2 लेने पर, ठीक है। कर लोगे इसको। आगे देखो, आता है ए और बी में कम से कम एक अभिनिष्ट गुणनखंड 2 है। तो ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 2, कॉमन फैक्टर 2 आ गया इसके अंदर। परंतु इसमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि रूट 2 इजिकल टू ए बाई बी, इसमें कॉमन कोप्राइम नंबर सही, ठीक। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली, रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। कर लोगे। हम निष्कर्ष निकालते हैं रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अगला रूट 3, वो एज इट इज करना है, सेम सेम करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको। थैंक यू।